प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल अभी तक बहाल नहीं हुए। ये कैटेगरी को बता देता हूँ। मामला ऐसा है कि वो जो एडिशनल सेशन जजेस हैं वो डिप्यूट नहीं किए जा सकते और प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल बहाल नहीं हो सके। और जब तक प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल बहाल नहीं होंगे तो कैसे कोई अपनी दरख्वास्त जाके प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल में देगा? क्योंकि ज़र और जन के मामलात भी बहुत सारे हैं, लेकिन ज़मीन के हवाले से इतने इश्यूज़ हैं कि जो लोग साहिब हैसियत हैं, जो अब रोटी रोज़ी कमा सकते हैं, जिन्हें वो ज़मीन खाने पीने का सामान मुहैया कर सकता है, छत मुहैया कर सकती है, लेकिन वो उन ज़मीनों के कब्ज़ों से महरूम हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वाजिद बाबा अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज वाजिद बाबा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, बात करना चाह रहा हूँ ज़र ज़न और ज़मीन की। कब्ज़ा एक्ट के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। और नाज़रीन, आपको सिर्फ इसलिए ये कन्वे करना चाह रहा हूँ क्योंकि बारहा यही सवाल किया जा रहा है, बार बार ये पूछा जा रहा है कि क्या कब्ज़ा ट्रिब्यूनल, प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल बहाल हो गए हैं। मेरा इनबॉक्स भरा पड़ा, मेरी फेसबुक भरी पड़ी है और कॉल्स इतनी हैं। इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इंतहाई अहम चीज़, इंतहाई अहम बात, कि प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल अभी तक बहाल नहीं हुए। ये कैटेगरी को बता देता हूँ, लेकिन इसमें क्या डेवलपमेंट हुई है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि चीफ जस्टिस साहिबा ने, आलिया नीलम साहिबा ने इसमें क्या स्टांस लिया है, उनके पास जो दरख्वास्तें थीं उनका क्या स्टेटस निकला है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ऑन कर दें और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके फॉरवर्ड भी कर दें। नाज़रीन, बात यूँ है कि कब्ज़े के हवाले से जो मामलात हैं, जो दरख्वास्तें थीं, वो कबल अज़ीं ही निपटा दी गई थी फरवरी 2026 में। लेकिन हुआ यूँ कि तमाम केसेस प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल्स को रेफ़र कर दिए गए, लेकिन प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल्स को जब रेफ़र किए गए तब तक प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल गो के बने हुए थे दिसंबर 2025 में। लेकिन जब तरमीमी एक्ट आया तो उसमें एक तरमीम कर दी गई कि उन प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल्स के जो सरबराहान हैं, जो उन्हें हेड करेंगे, वो रिटायर्ड जजेस नहीं होंगे, वो हाजिर सर्विस जजेस होंगे। ASJ, एडिशनल सेशन जजेस जो हैं, वो उनको हेड करेंगे, उन्हें प्रिजाइड करेंगे हर ज़िले में। लेकिन उसके बाद अभी तक सूरत हाल ऐसी बनी है, या सूरत हाल मामला ऐसा है कि वो जो एडिशनल सेशन जजेस हैं वो डिप्यूट नहीं किए जा सकते और प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल बहाल नहीं हो सके। और जब तक प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल बहाल नहीं होंगे तो कैसे कोई अपनी दरख्वास्त जाके प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल में देगा? क्योंकि एक और तब्दीली आई, एक और तरमीम आई कि पहले कब्ज़ा कमेटियों के पास दरख्वास्तें थीं, उनके पास कब्ज़े की दरख्वास्त जमा होनी थी, लेकिन अब इस तरमीमी एक्ट में ये भी कह दिया गया है कि प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल्स में आप दरख्वास्त देंगे और प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल्स में जब आप दरख्वास्त देंगे तो वो प्रोसीड होगी। कब्ज़ा कमेटियाँ स्क्रूटनी कमेटीज़ में तब्दील हो चुकी हैं। अब यहाँ पे ये जो दरख्वास्त, जो पटिशन्स काबिल एहतराम जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के पास थी, वो निपटा दी गई हैं इस बुनियाद पे कि उन्हें वापस ले लिया गया और ये कहा गया है अदालत आलिया की तरफ से कि प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल जल्द बना दिए जाएंगे, प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल चंद दिनों में बना दिए जाएंगे, अगले 7 रोज़ के अंदर अंदर। ये भी सुनने में आया कुछ हलकों से, क्योंकि मैं उस वक्त अदालत में मौजूद नहीं था, लेकिन जो मैंने सुना है मैं उस की बात कर रहा हूँ और जो बाज़ गश्त सामने आ रही है। लेकिन मैं यहाँ पे दरख्वास्त करना चाहूँगा, इस्तदा करना चाहूँगा काबिल एहतराम चीफ जस्टिस साहिबा से कि प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल जल्द अज़ जल्द बना दिए जाएँ। लोगों के लातादाद मसाइल हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीन के हवाले से हैं। गो के ज़र और जन के मामलात भी बहुत सारे हैं, लेकिन ज़मीन के हवाले से इतने इश्यूज़ हैं कि जो लोग साहिब हैसियत हैं, जो अब रोटी रोज़ी कमा सकते हैं, जिन्हें वो ज़मीन खाने पीने का सामान मुहैया कर सकता है, छत मुहैया कर सकती है, लेकिन वो उन ज़मीनों के कब्ज़ों से महरूम हैं।
اور چیختے چلاتے ہیں، سال ہا سال گزر گئے ہیں اور دہائیاں دیتے ہیں کہ ان کے معاملات جوں کے توں پڑے ہوئے ہیں۔ تقسیم کے حوالے سے بات کر لیں تو قبضے کے بے شمار معاملات ایسے ہیں کہ جس میں بہن بھائیوں نے اپنی دوسرے بہن بھائیوں کو قبضے سے محروم کیا ہوا ہے۔ تو میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا جائے اور برائے کرم پراپرٹی ٹریبیونلز جلد از جلد بحال کر دیے جائیں تاکہ لوگوں کی درخواستیں دائر ہونا شروع ہو جائیں اور ان کے کیسز ایکسپیڈیشنسلی 60 ڈیز کے اندر اندر ان کے معاملات حل ہو جائیں، کیونکہ بارہا جب وہ درخواست کرتے ہیں، بارہا جب وہ پوچھتے ہیں اور بار بار پوچھا جاتا ہے، مختلف کارڈن سے پوچھا جاتا ہے، اور آج کے دن کیونکہ کل جو ایک اہم فیصلہ آیا اس حوالے سے کہ جو درخواستیں تھیں، کیونکہ ظاہری بات ہے 3 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، 14 فروری 2026 کو یہ ترمیمی ایکٹ آیا تھا، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو 22 فروری یا 23 فروری تھی جس دن یہ تمام جو تقریباً 1500 ریٹیں پینڈنگ تھیں ہائی کورٹ میں، قابل احترام جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی سربراہی میں فل بینچ نے ان کو نپٹا دیا، اور نپٹانے کے ساتھ ساتھ انہیں ایز اٹ از پراپرٹی ٹریبیونلز کو ریفر کر دیا۔ تو جب پراپرٹی ٹریبیونلز اب بنیں گے تو یہ جو ریٹیں ہوا میں پینڈنگ پڑی ہیں، معلق ہیں، تو ان کی قسمت کا فیصلہ ہو سکے گا، ادروائز یہ ہوا میں ہی معلق رہیں گی اور ویسے ہی لوگ تڑپتے رہیں گے، ترستے رہیں گے، ایڑیاں رگڑتے رہیں گے اور بار بار پوچھتے رہیں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جلد از جلد بنا دیے جائیں پراپرٹی ٹریبیونل تو عدلیہ کا ایک وقار وہ بلند ہوگا معاشرے میں، کیونکہ جب انصاف کی ترسیل ارجنٹ بیسس پہ ہونا شروع ہو جائے گی پراپرٹی ٹریبیونلز میں، تو امید کرتا ہوں کہ لوگ بھی مطمئن ہوں گے اور لوگ یہ سوچیں گے کہ عدلیہ آج بھی ویسے ہی کھڑی ہے جیسے قبل ازیں کھڑی تھی، ایون دو کہ 2 ترامیم 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم اس دوران ہوئی ہے، اور وی آر ایکسپیکٹنگ کہ 28ویں آئینی ترمیم بھی ہوگی، لیکن پھر بھی ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو پراپرٹی ٹریبیونلز ہیں یہ جلد از جلد بحال کر دیے جائیں گے اور لوگ اپنی درخواستیں لے کے پراپرٹی ٹریبیونلز کا رخ کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔